सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाए। जानकी जी, मंत्री सुमंत, लक्ष्मण जी और मेरे प्रभु श्रृंगबेरपुर आए हैं। दूर से मां गंगा को देखा और मां गंगा को देखते ही उतरे रामदेव शरी देखी। राम जी ने गंगा रथ का त्याग कर दिया मां गंगा को देखते ही। कीन दंडवत हर्ष विशेषी, दंडवत प्रणाम किया, मन में अति हर्ष है। हम तो महाराज देख के क्या गंगा मैया के किनारे जाके भी दंडवत नहीं करते। करते कितने लोग करते हैं दंडवत प्रणाम मां गंगा के किनारे जाके? बहुत अच्छी बात। हम लोग दंडवत तो नहीं करते हैं, पर गर्मी में व्याकुल हुए जाके पग जरूर डालते हैं अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। दंडवत किया, पर कैसे किया? हर्ष विशेष, हर्षित होके किया। कई बार हम प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, पर मन को मसूर के करते हैं। अब महाराज आ गए, प्रणाम नहीं कहेंगे तो महाराज सोचेंगे कि कैसा आदमी है। मन में प्रणाम करने की श्रद्धा नहीं है, लेकिन मन को मार के औपचारिकता के लिए प्रणाम करना और एक भाव से करना, दोनों में अंतर है। भाव से करोगे तो उसका फल भी पूरा मिलेगा, और औपचारिकता के लिए करोगे तो प्रणाम करके आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसी हमारी भावना होती है वैसा ही हमें फल मिलता है। आप लोग कथा सुनते हैं ना, यहाँ आए कई लोग, जाके आए रामदेव जी की, सुनते हैं ना कथा। कितने लोगों ने सुनी रामदेव जी की कथा? बाबा रामदेव जी की। ये वो रामदेव जी नहीं, योगा वाले बाबा रामदेव जी, राम शापीर। कितने लोगों ने उनकी कथा सुनी हुई है? इधर नहीं। अच्छा, तो कितने लोग रामदेवरा गए हुए? हाथ खड़ा करो। गए हुए तो सब हैं करीब करीब, कथा नहीं सुनी तो जाने बिना न होई प्रतीति। कथा सुने बिना उनको जानोगे कैसे? और बिना जाने विश्वास कैसे होता? और बिना विश्वास श्रद्धा होगी नहीं। इसका मतलब आप गए हो किसी के कहने पे, औपचारिकता के लिए, घूमने के भाव से। श्रद्धा से नहीं। मेरी बात को अन्यथा न लें। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय न प्रीति, प्रीति बिनु नहीं भगति दृढ़ाई, जिਵੇਂ खगेश जल के चिकनाई। जाने बिना विश्वास नहीं होता। बाबा रामदेव जी के पर्चों में एक कथा है कि बंजारा बालद भर के लेके आया था मिश्री, व्यापार के लिए जा रहा था। तो जैसे ही रामदेवरा पहुंचा तो रामदेव जी उससे मिल गए। तो बंजारे को पता चला ये गांव के मुखिया उनके पुत्र हैं, और गांव में तो मुखियाओं का ही राज चलता है। तो रामदेव जी ने उस बंजारे से पूछा कि तेरी बालद में क्या है?
यानी तेरी बैलगाड़ियों में क्या भरा हुआ है? तो बंजारे ने कहा, सांवरिया सांबर सु आयो बाप जी, लूण भरने लायो। क्या कहा? सांबर से आया हूं, नमक भर के लाया हूं। रामदेव जी ने यह नहीं कहा कि तू झूठ बोल रहा है, हमने सुना तेरे पास मिश्री है। उस समय मीठे का बहुत कीमत थी, मीठा मिलता नहीं था, तो उसने सोचा कहीं ये 2-4 बोरी मिश्री की उतरवा ना ले, इसलिए कहा नमक लाया हूं। और नमक को महाराज कौन ले, उधर भी नमक खूब होता है, पोखरण के पास में कौन नमक उतारे महाराज। तब रामदेव जी ने उस बंजारे से कहा, जैसी थारी भावना वैसो फल पासी। मैं गा के नहीं सुना रहा हूं, ये बड़ी सुंदर कथा है। हम तो राम जी की कथा ही गाते हैं, बाकी आती सब हैं पर गाते नहीं हैं। कथाएं आती है दास को राम जी कृपा से, पूंछ वाले की कृपा से। मायरा भी आता है, बाबा रामदेव जी की कथा भी आती है, मीरा चरित भी आता है, भागवत भी आते, पर हम खाली कथा राम जी की ही गाते हैं, इसके अलावा कहीं कोई गाते नहीं है। एक साधे सब सधे महाराज। एक नाव में सवार होना चाहिए। दुर्मत में दोनों गई, माया मिली न राम महाराज। सुबह हमारे जितेंद्र जी हमको कह रहे थे कि महाराज हमारा रिजल्ट आया, 70% बने। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई। अब आगे क्या? क्या मन नहीं है? मैंने कहा देखो भाई, 2 बातें हैं, मैं कई बार हर से कहता हूं, अगर भजन करना है, भगवान के समर्पित होना है, तब फिर उधर छोड़ दो, एक तरफ चलो। और ऐसा नहीं हो कि आधा मन संसार में रहे, आधा मन भजन में रहे, तो आगे जाके हमारे महेश जी वाली दशा हो जाए महाराज। अब तो समझ गए महावीर जी, जो पहले से हमारे साथ रहते हैं उनको पता है हम किन के बारे में कह रहे हैं। अब स्पष्ट करना नहीं, उससे अच्छा नहीं लगता। अब पहले तो जोश जोश में रह गए, और अब गृहस्थियों को देख के विचार करते हैं, अगर मैं ही ब्याह कर ली हो तो मोरी है, मोरी। एक दिन मैंने उनको बुला के कहा, मैंने कहा एक भाई, ये जो ब्याह किए हुए हैं ना, इनको जाके पूछो, एकांत में ले जाके, अकेले को, घरवाली के साथ मत पूछना, अकेले को पूछना कि तुम बड़े आनंद में हो, वो पता चल जाएगा। सामने तो कहे ना, सवाल ही नहीं महाराज, सामने कहे तो तब तो गड़बड़ हो जाए, फिर तो कौन उल्लाना सहे। लेकिन अकेले को जाकर पूछो, हाँ, वो सब बोल देगा। मैंने कहा राम जी वन मार्ग में थे, तो जब पंचवटी पे निवास कर रहे थे, तो वहां के जो अपरिपक्व साधना के जो महात्मा लोग थे, जिनकी साधना परिपक्व नहीं थी, वो लोग आते, सीताराम जी को साथ बैठे देखते, भगवान बड़ी सुंदर चर्चा करते धर्म सम्मत। तो महात्मा सोचने लगे कि हमारे गुरुजी वगैरह तो कहते थे कि ग्रस्त में झंझट है, पर ये राम जी के तो कोई झंझट नहीं लग रहा है। ये तो पति पत्नी कितने सुख से रह रहे हैं, बड़े आनंद से रह रहे हैं, काश अगर हम भी विवाह कर लेते। तो दूसरे ने कहा अब हमें कौन कन्या देगा? तो तीसरे ने कहा चिंता मत करो, ये राम जी के चरणों में बड़ा जादू है, ये जिस पत्थर की शिला को छूते नारी बन जाती है। तो क्या करें?
तो क्या फिर ये अरावली पर्वत क्या काम आएगी, पर्वतमाला क्या काम आएगी? तो कि अपने अपने साइज की एक एक शिला ले आओ। वो सभी महात्मा गए, एक एक पत्थर की शिला ले आए, लाके अपनी कुटिया के बाहर रख दी और अब लिए छेनी हथौड़ा लग गए काम में। और रोजाना तो कम से कम 200-400 महात्मा आते थे और 5-7 रोज बाद में कोई आता ही नहीं, कोई 5-6 ब्रह्मचारी आते। 2-3 दिन हुए तो राम जी ने पूछा ब्रह्मचारियों से कि सब महात्मा कहीं बाहर चले गए? ब्रह्मचारियों ने कहा नहीं महाराज, बाहर नहीं गए, तो सब काम में लगे हुए हैं। अच्छा, क्या काम में लगे हुए हैं? सब काम में लगे हुए हैं, एक एक पत्थर की शिला लाए और पत्थर की शिलाओं को तराश रहे हैं। बहुत जल्दी आपके पास निमंत्रण आने वाला है, आपको लेवा ले जाएंगे, कहेंगे कि हमारे जो कुटिया के बाहर ये पत्थर की शिला है, इससे अपना पांव छुलाओ ताकि नारी बन जाए, तो हमारा भी जीवन बन जाए। बस राम जी ने सोचा ये तो गृहस्थी होना इनके लिए तो गलत संदेश चला गया। भगवान की लीला से सब उसी समय सीता जी का हरण हुआ तो राम जी ने इतना विलाप किया सीता जी को पुकार पुकार के, ये रोने लगे, इतने रोने लगे। वो महात्माओं ने कहा ये कौन रो रहा है? दूसरे ने कहा ये वो राम जी रो रहे हैं। कि क्यों रो रहे हैं? कि उनकी पत्नी को कोई ले गया। अच्छा, तो पत्नी को कोई ले जाता है तो रोना पड़ता है। हाँ, रोना तो पड़ेगा, मारो फेंको आगे सिलाएं, ये रोएगा कौन? मारा। तो ये तो कहने का मेरा मतलब है। तो फिर बीच में नहीं, न उधर के न इधर के, दुर्मत में दोनों गई माया मिली न राम। इसलिए एक फैसला व्यक्ति को करना चाहिए। यहां राम जी दंडुत प्रणाम किया है मां गंगा को, मन में हर्ष से किया है, जबरदस्ती से नहीं। हाँ, मन मसोर के नहीं किया महाराज। इसलिए कभी भी किसी को प्रणाम करो या तो करो ही मत, और करना है तो भाव से करो, नहीं तो बैठे रहो। ऐसा कौन कहता है आपको कि प्रणाम करो ही करो? कोई कहता? कोई नहीं कहेगा। सच्चा साधु वो तो कहेगा नहीं, वो तो उल्टा राजी होगा कि भैया प्रणाम नहीं किया, तेरा जैसा तू ही है। क्योंकि प्रणाम करेगा तो हाथ तो करना ही पड़ेगा ऐसे। अरे ऐसा हाथ करते हैं तो पुण्यों का विसर्जन होता ही है, पुण्य जाते ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिनके चरणों से गंगा का प्रागट्य हुआ, अब समझें, आपके परिवार का कोई बालक अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपने त्याग से, आपके परिवार का कोई बालक श्रेष्ठ स्थिति को पा लेता है, आप उसको प्रणाम करोगे? जोर से बोलिए। यहां या ना कहिए, सीधा सीधा। इतना सोचने वाला समय कहां है अपने? नहीं करोगे। इस देश का विपक्ष अभी तक पता नहीं पाया कि चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया महाराज। छोटा आदमी इतना बड़े पद पे कैसे चला गया, वो नहीं पचा पाए। हम स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कहते हैं, अरे हम तो इनके साथ खेलते थे, ए तो मोरा लंगोटिया यार है, हाथे जुड़ता बैठता हो, हमें मोटा महाराज बन गया है, बाकी हाथ तो थोने महाराज बनने वास्ते रोकिया किना थे, बाबूजी बन जाओ था। आप बने नहीं, आपने भजन किया नहीं, इन्होंने भजन किया, तो अब आप अपना पिछला जन्म, पिछला जीवन विचार के
अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो कभी मत बनाए, लेकिन एक व्यक्ति का स्वभाव होता है। तुलसी जी ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा रामचरितमानस, और जब अपने गांव गए तो लोगों ने कहा ओ राम बोला आया, राम बोला आया। तब गोस्वामी जी को पीड़ा हुई। तुलसी जी ने कहा तुलसी कबहु न जाइए जन्म भूमि के गांव, गुण अवगुण जानत नहीं धरे पाछिलो नाम। गुण अवगुण नहीं जानते, पिछला नाम रखेंगे। इसलिए नियम है कि हमारा अपना कोई जो व्यक्ति सुलभता से मिल जाता है उसका सम्मान नहीं होता। आप लोग कहां कहां से आए हो कथा सुनने के लिए? कई लोग कहते हैं महाराज आपसे मिलना था इसलिए आए। तो आपको हम सुगमता से मिल नहीं पाते, इसलिए आपके मन में हमसे मिलने की व्याकुलता है। लेकिन जिनको हम सुगमता से मिलते हैं, आप तो यहां जो इतने दिन से रह रहे हैं उनको पता ही है कि हम कथा के बाद में जो गौशाला आश्रम में काम चलता है तो वहां खड़े रहते हैं, देखते हैं आप। ऐसा नहीं कि जाके विश्राम करते हैं दोपहर को, नहीं। मिलने का समय सबको शाम को दे रखा है, फिर हम कुटिया में जाके सोते नहीं है, कभी आज तक सोए नहीं। जाने के बाद में जलपान करके 15 मिनट रुकते फिर निकल जाते हैं। तो जितने यहां काम करने वाले लोग हैं, हम जब उनके पास जाते हैं साइड पे, जब काम देखते हैं, खड़े रहते हैं, एक भी बंदा कभी जय सिया राम भी नहीं करता। महाराज बताओ, ऐसा नहीं कि भाई महाराज आए तो ये कह दे महाराज जय सिया राम। हम ये नहीं कहते कि भाई तुम प्रणाम करो, पर कम से कम जय सिया राम तो करना चाहिए। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है महाराज तो रोज अठीज फिरे पड़िया, अब आसानी से मिल सकते हैं, इसलिए नहीं होता। और जिस घर में रहते तो घर वाले थोड़ी करते हैं आदमी का सम्मान, नहीं करते हमारा, कोई नहीं करता। किसी के भी कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने गुणों से, अपने त्याग से, अपने पुरुषार्थ से वो जगत को जीत लेता है, लेकिन पास रहने वाले समझ नहीं पाते। क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है कि दीरे नीचे अंधारो ही रेवे, दियो चारों तरफ प्रकाश करे पर आप रे नीचे अंधारो ही राखे।